Hello बच्चों, let's read the question. So the question says let A and B be positive real numbers such that A is greater than 1 and B is less than A. Let P be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Suppose the tangent to the hyperbola at P passes through the point 1, 0 and suppose the normal to the hyperbola at P cuts off equal intercepts on the coordinate axis. Let delta denote the area of the triangle formed by the tangent at P, the normal at P, and the x-axis. If E denotes the eccentricity of the hyperbola, then which of the following statements are true? Option A, where E is less than under root 2 but greater than 1. Option B, where E is less than 2 but greater than under root 2. Option C, delta is equal to A to the power 4. Option D, delta is equal to B to the power 4. Okay, so की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास हाइपरबोला की क्वेश्चन इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हम कोई भी पॉइंट लेते हैं लेट से पी, सो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा. ठीक है, ये इस हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है. फाइन. एंड अगर हमें टेंजेंट लिखना है फॉर दिस पॉइंट तो वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है? हो जाएगी एक्स अपॉन ए सेक थीटा एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस y अपॉन बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1. एंड अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं फॉर दिस पॉइंट तो वो कितनी हो जाएगी? ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइन. सो हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन ये है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट दैट इज 1, 0. ओके, सो हम क्या कर लेते हैं? इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं एंड वी विल पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन 1 लेट्स से. ओके, सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाएगा x को 1 पुट करेंगे, y को 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन a sec थीटा एंड माइनस 0 अपॉन b 0, ये पूरा 0 जाएगा, विल बी इक्वल टू 1. ओके, सो यहां से मेरे पास sec थीटा कितना हो जाता है? sec थीटा विल बी इक्वल टू a. Okay, so it is also given that normal makes equal intercept on coordinate axis. So जब भी normal हमारा equal intercept करता है coordinate axis के ऊपर, so slope of normal क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1. ओके, अब हमको क्या गिवन है? हमको नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है, तो यहां से हम स्लोप लिख सकते हैं. तो स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -a cos थीटा अपॉन b cot थीटा विल बी इक्वल टू -1. -1 से -1 कैंसिल हो जाता है, तो a cos थीटा हमारा कितना हो जाता है? b cot थीटा. ओके, a की वैल्यू हमारी कितनी है? sec थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? sec थीटा cos थीटा विल बी इक्वल टू बी कॉट थीटा. ओके, सेक को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉस. सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? यहाँ से मेरा b हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं टेन थीटा लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा को. फाइन. और अब अगर मुझे एसेंट्रिसिटी लिखना है तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है? एसेंट्रिसिटी हो जाता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. So this will be equal to under root 1 plus tan square theta upon sec square theta. ओके, अब tan square theta को मैं क्या लिख सकती हूँ? sin square theta अपॉन
स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बचेगा √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फाइन। अब क्या है, अब हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मतलब उसकी वैल्यू 0 to 1 पे लाई करती है। ओके, 0 से 1 पे लाई करती है। फाइन। सो दैट मीन्स यहाँ से मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा will be less than or equal to 2 but greater than or equal to 1। ओके, हमने बोथ द साइड्स क्या कर दिया है, 1 ऐड कर दिया है। सो यहाँ से फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, डेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू √2 बट 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारा ई क्या हो जाता है, ई विल बी लेस देन और इक्वल टू √2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो हाइपरबोला के लिए ई हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू √2 बट ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, ए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो ये हो जाता है हमारे पास y एक्सिस एंड ये हो जाता है हमारा x एक्सिस। ओके, यहाँ पे ये x एक्सिस y एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। ये हो जाता है हमारा हाइपरबोला। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ओके, अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा और x एक्सिस को कट करेगा। अब हम इसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि x एक्सिस को 1,0 पे कट करेगा। ओके, सो ये पॉइंट क्या हो जाता है, 1,0। ओके, यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, सो इसको t ले लेते हैं, इस पॉइंट को t ले लेते हैं, यहाँ पे हम इस पॉइंट को n ले लेते हैं। अब अगर मैं n के कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ, ठीक है, n के लेट n, ठीक है, n के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, मैं y को, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है नॉर्मल की, ओके, y को 0 पुट करती हूँ। ठीक है, y को 0 पुट करने पर मेरे पास x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a कॉस थीटा कॉमा 0। ठीक है, अब फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं a कॉस थीटा को क्या पुट कर सकती हूँ, a कॉस थीटा को मैं 1 पुट कर सकती हूँ। कैसे, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास सेक थीटा, और हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाता है, 1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा 0। ओके, अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ओके, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है सेक स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉमा 0, बिकॉज b कितना हमारा tan थीटा के इक्वल है। फाइन, तो ये n के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, p के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट है a सेक थीटा और b tan थीटा। फाइन, सो यहाँ से a की वैल्यू सेक थीटा पुट कर देते हैं, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू tan थीटा पुट कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या फाइंड कर लेते हैं, pn फाइंड कर लेते हैं। सो pn कितना हो जाएगा, pn हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा √2 tan थीटा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, pt फाइंड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10⁴ थीटा। ओके, सो ये हमको कितना देगा, ये हमें दे देगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁴ थीटा प्लस 10⁴ थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा √2
टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी एन इंटू पी टी, सो दिस विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू टेन स्क्वायर थीटा multiply by under root 2 tan square theta, so this will get cancelled, अंडर रूट टू 2 देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 10 to the power 4 theta which is equal to b to the power 4. So the correct option is D and A. Hope you understood the question. Best of luck.